ठीक है, सब्जेक्ट है। फिफ्थ सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में, दोनों क्या है, टोटल 6 सब्जेक्ट है। और ये सेम अंडर यू, ठीक है, सीबीजीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टम के अंडर में टोटल 6 सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता ही होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन और मैनेजमेंट थियरी है, और बाकी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6। 5 सब्जेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल और 1 सब्जेक्ट यहाँ पे थियरी। मैनेजमेंट 2 जो है तो थियरी सब्जेक्ट, टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट है। तो सब्जेक्ट टीचर पता हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या इसमें कौन कौन सा मॉड्यूल है, क्या इसमें हम लोग कवर करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, कहाँ पे ये यूज होता है। बेसिकली मॉड्यूल में जब हम डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में सारे टॉपिक को, तो उसमें पता चलता है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, इसका सीखने का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है यहाँ पे जो है मॉड्यूल है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ पे जस्ट 5 लेक्चर्स है इसके लिए अलॉटेड है। तो सिंपल आपको यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, बताएंगे क्या है यहाँ पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन बेसिक चीज क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस, कारपोरेट और बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, फंक्शनल प्लानिंग क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंडर रहेगी। ये टोटल 5 नीचे हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देन कैपिटल बजटिंग है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है मॉड्यूल का। देन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी एंड डिविडेंड डिसीजन है। बड़ी कंपनी के लिए ऐसा नॉर्मली ये यूज होता है डिविडेंड डिसीजन। कारपोरेट कंपनी है तो उसको डिविडेंड लेना है, तो कैसे डिविडेंड देती है, क्या पॉलिसी है, प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। देन म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस किस टाइप से वो काम करता है, कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, क्या टर्म्स यूज होते हैं, सारी चीज इसमें रहती है। देन क्रेडिट मैनेजमेंट लास्ट नंबर 5, मतलब क्रेडिट, आप उधार बेचते हो, डेटर्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं हम, क्रेडिट मैनेजमेंट को। रिसीवेबल मैनेजमेंट, हमने जो उधार बेचा है कितने टाइम के लिए बेचना है, क्या करना है, सारी चीजें इसमें आती है। टोटल 5 मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल के लिए 5 लेक्चर, बाकी 15 और लास्ट के लिए 10, टोटल 60 लेक्चर में कवर होने वाला है। और ये आपका डिटेल में बता रहा है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है, स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, कारपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी। कारपोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। देन फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग क्यों करेंगे, फाइनेंस का प्लानिंग कैसे करना है, क्यों करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, क्यों ये टर्म्स है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंसेस। देन इंटरफेयर ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग। ठीक है, और लास्ट में क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। यहाँ पे नोटबुक में लिख लोगे। तो आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल का ये डिटेल्ड में सिलेबस है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर लास्ट है फर्स्ट मॉड्यूल का। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है, अगर आप सपोज टीवाई बैक कंप्लीट होने के बाद किसी कंपनी में गए फाइनेंस मैनेजर बन के, तो आपका रोल क्या होगा, ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। दूसरा क्या आता है यहाँ पे है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वर्ड से ही पता चल रहा है क्या है, कैपिटल का बजट बनाना। और कैपिटल जो वर्ड जो आता है कहाँ पे यूज होता है, कैपिटल, यस, कैपिटल बिजनेस के लिए, वेरी गुड।
ओके, बिजनेस का मेन जो है, जैसा कि हमने रिस्क कोर्स में भी देखा था क्या, कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बेसिकली फाइनेंस बेसिकली क्या है कि ठीक है, मनी, पैसा, ठीक है, पैसे का क्या करना, प्रोविजन करना है। तो कैपिटल जो है इसको हम बजट बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसा ही लिखा गया, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। प्रोजेक्ट को हम क्लासिफाइड करेंगे, ओके, प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, ये प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओके, ये सारी चीजें रहती है। गवर्नमेंट का, जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि मुंबई में बहुत सारा मेट्रो बनाना है गवर्नमेंट को, ओके, तो कंपनी टेंडर लेके आती है, इशू करती है, तो इंटरेस्टेड है, टेंडर भरते हैं, अपना क्या करते हैं वहां पे कोटेशन डालते हैं, तो गवर्नमेंट को जिसमें प्रॉफिट लगता है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट जिसमें लगता है उसको क्या करती है, अलॉट करती है, एमओयू साइन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ गवर्नमेंट रखती है पहले ही, ये सारी चीजें ऐसा रहती है, ओके। तो आओ, आज एक कंपनी एज ए बिजनेस उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ओके, ये सारी चीजें रहेंगी इसमें। टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, एनपीवी मेथड, benefit cost ratio, internal rate of return, modified internal rate of return, payback period, discounted payback period and ARR। ठीक है, जब हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे तो वापस ये लोग हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, हाँ, क्योंकि ये बार बार आपको ये चीजें याद हो जाए कि ये कंटेंट क्या है इस चैप्टर के अंदर में, ओके। देन दूसरा आता है इसमें क्या है, कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल बजटिंग का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन क्या है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग बेसिकली क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड, फंड का अगर शॉर्टेज होता है तो कंपनी को कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करना है। कंपनी के पास अगर सपोज पैसे का कमी है, शॉर्टेज है, और कंपनी को आगे दिख रहा है कि 4-5 अपॉर्चुनिटीज है, 4-5 अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि मार्केट में ऐसा टेंडर आया कि ये चीज बनाना है, रेलवे, मेट्रो बनानी है, मोनो रेल बनाना है, ब्रिज बनानी है, रोड बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है, ये सारी है, अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो इसमें कंपनी का जो क्या है, कम पैसा है, उसको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो ये है क्या, कैपिटल रेशनिंग। मीनिंग, नीड एंड डीलिंग विद कैपिटल रेशनिंग प्रॉब्लम, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, sources and perspective of risk sensitivity, scenario analysis, okay, simulation model, decision tree analysis and break even analysis, okay, ये सारी चीजें इसमें मिलेगा आपको कैपिटल रेशनिंग में। नेक्स्ट हम लोग है मॉड्यूल 3 में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी एंड डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज एंड डिविडेंड डिसीजन, ओके। तो बेसिकली है जो कैपिटल बजटिंग, बजट तो बना लिया, एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन अब वो कैपिटल कैसा रहेगा, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कोई, हाँ, सिंपली कोई बताएगा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट। स्ट्रक्चर हम कैसे इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, बोलो। स्ट्रक्चर मीन्स क्या, हाँ, कुछ है आइडिया, ओके, मेथड ऑफ प्रोसेस, और कुछ, मेथड ऑफ प्रोसेस, नहीं, और किसी को वर्ड नहीं मिल रहा क्या, स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, नो आइडिया।
बताओ इतने में कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर मीन्स हम क्या बोलेंगे उसको, तरीका और कुछ। ठीक है, उसको हम डिजाइन, हाँ ओके, फॉर्म, वेरी गुड, हाँ ये सिंपल वर्ड है। शेप, वेरी गुड। हाँ, फॉर्म, शेप, डिजाइन, इन सबको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, स्ट्रक्चर। कैपिटल का फॉर्म क्या होगा, इस तरह से कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में लेके आएंगे, क्योंकि मीनिंग ही समझ में अगर नहीं आती है तो आगे कंटेंट क्या उसका समझ। तो मीनिंग ऐसा आना चाहिए जो मीनिंगफुल उसका, कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए। अरेंजमेंट, ठीक है, ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा होगा, ब्लूप्रिंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिजाइन, शेप, फॉर्म, ठीक है, ये अलग अलग इसके नाम हो जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल का फॉर्म क्या होगा, कैपिटल का शेप क्या होगा, कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। जैसा कि हमने वापस वो वर्ड हमारे आ रहा है क्या, ब्रिज कोर्स में हमने देखा था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सीखा था कि नहीं, हमने बोला था कि आगे वर्ड आने वाला है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यस और नो, ओनरशिप, बरोबर ना, ओनरशिप के थ्रू या क्रेडिटरशिप के थ्रू या दोनों का मिक्सिंग करेंगे हम, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करेंगे कि शॉर्ट टर्म करेंगे, ये सारी चीज हमें सोर्सेस में, अभी सपोज जो हमारा है क्रेडिटर वाला शिप है या ओनरशिप में है, इक्विटी शेयर इशू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, यस, या दोनों का मिक्सिंग करेंगे, कितना मिक्सिंग करेंगे, आधा आधा मिक्सिंग करेंगे कि 1/4 3/4, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली आगे क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी बोलता है ऐसा। कैपिटल स्ट्रक्चर जो चैप्टर अलग है और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी जो है वो अलग, ये आप ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ पे आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, मतलब बैकग्राउंड, अजम्पशन, डिफिनेशन एंड टैक्सेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें टाइप्स बोलता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन, MM मॉडल, यहाँ पे मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच को बोलते हैं इसको। देन ट्रेड ऑफ थियरी एंड सिग्नलिंग थियरी, इसके थ्रू हमें उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, जो फॉर्म है बिजनेस है उसका वैल्यू देखना है, इक्विटी का वैल्यू कितना है, डेट का वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। ओके, उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल कॉस्ट होता है कि नहीं, ये वर्ड आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस और नो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वर्ड आया था ना कि नहीं, है, आया है 100%, यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस, कट ऑफ रेट, वेरी गुड, मतलब क्या है, मिनिमम अर्निंग, कट ऑफ रेट अगर सिंपल वर्ड में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम अर्निंग। मतलब अगर मैंने 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो मुझे कम से कम कितना अर्न करना पड़ेगा कि मेरा जो कॉस्ट रिकवर हो जाए, कितना कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट तो छोड़ो, मेरा कॉस्ट, इसके लिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लाख अगर मेरा खुद का पैसा नहीं है, मैंने बैंक से लिया और बैंक बोलता क्या 10% तुम्हें क्या है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 2 लाख का 10% कितना आता है, 2 लाख का 10%, हाँ बोलो, 2 लाख का 10% कितना, 20,000। तो मतलब मिनिमम हमें 20,000 अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो 20,000 है इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल का कॉस्ट है ये 20,000।
2 लाख का हमारा कैपिटल था और ये 20,000 का कॉस्ट रुपीज में आया और 10% क्या आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं किस बेसिस पे। हाँ, NIM, हाँ, नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM मॉडल है, सारे मॉडल हम लोग देखेंगे। देन इसमें एक दूसरा पार्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, कंपनी जो डिविडेंड देती है, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन। और इसका मॉडल जो है, डिविडेंड डिसीजन मॉडल है वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ग्राहम मॉडल, डॉड मॉडल एंड MM मॉडल। इसके थ्रू हमें क्या करना है, वैल्यूएशन करना है इसका, इक्विटी शेयर का, की वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी जो डिविडेंड देती है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी मार्केट वैल्यू उसका सपोज जैसे रिलायंस कंपनी या TDS या रिलायंस कंपनी का आई थिंक आज के डेट में 2200 रुपए है मार्केट शेयर प्राइस। अगर वो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग उसका शेयर प्राइस कितना होना चाहिए और मार्केट में कितना चल रहा है, तो उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये डिविडेंड डिसीजन मॉडल। आगे आ रहा है म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4, म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाँ, जनरल हमें बहुत सारा ऐसा मैसेज मिलता है डेली बेसिस पे, यस और नो, एडवर्टाइजिंग आती है, बैनर्स लगे हैं, SIP है, म्यूचुअल फंड है। इवन आपको अभी इतना सिंपल हो गया है कि ऐप पे ही आप सारी चीजें, हाँ, ओपन कर सकते हो, अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट करो, यस और नो। पेटीएम का भी ना आता है ट्रेंड में, देखो एक मैसेज पहले आता था, म्यूचुअल फंड क्या है, कुछ नहीं है, हाँ, 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यस। ICICI प्रूडेंशियल जो लाइफ इंश्योरेंस है ये, ठीक है, उसने भी क्या है म्यूचुअल फंड में, उनका भी कंपनी, बहुत सारे ऐसे जो सेक्टरल हैं जैसे बैंक हो गया या कोई फर्म हो गया, ऐसे लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा लेके आते हैं। वो सिर्फ क्या है, उनका पैसा बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनका पैसा कलेक्ट करना है, यस, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। आगे वो सारी चीजें देखो इसमें लिखा ही है, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, डिफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एथिक्स इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, एंटिटी इन्वॉल्व, कौन कौन से यहाँ एंटिटी या पार्टीज हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, कौन कौन सा पार्टीज इन्वॉल्व होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। ये नाम दिया स्पॉन्सर, ट्रस्ट, ट्रस्टी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट एंड फंड हाउसेस इन इंडिया। अब इसमें टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में आएगा, हम चैप्टर जब आएंगे तो उसमें सीखेंगे क्या फायदा है, इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली, ये सारी चीजें ये अलग अलग, ये क्या करते हैं सेक्टरल वाइज क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा। जैसे आप FD में, चलो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं अगर क्वेरी आया है तो। जैसे आपके पास 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए आपके पास एक्सेस मनी, आप सोचते हो घर में क्यों रखना है इसको, चलो कहीं ना कहीं इस पैसे को काम पे लगा दिया जाए, ये पैसा कुछ ना कुछ हमें क्या है रिटर्न देगा। तो आपको कुछ आइडिया नहीं है तो बैंक में जाते हो, तो बैंक को बोलते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसको FD कर दो। बैंक वाला क्या करता है, आपका पैसा लेता है और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है, बोलता है 1 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख और प्लस उसके साथ इंटरेस्ट। आप अगर एग्री हो तो आप फॉर्म भरते हो, पैसा जमा करते हो, सर्टिफिकेट लेके चले आते हो। जब ड्यू डेट आता है और सर्टिफिकेट देते हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम यहाँ पे ऐसी चीजें है। तो आप क्या करते हो, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इसमें आप पैसा देते हो और वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक किससे लिंक होता है, अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, जैसे इक्विटी हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर हो गया,
ये सारी चीजों में क्या करते हैं, अलग अलग गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, अलग अलग हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से इनको लगता है कि मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, जहां से हमें जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको पता नहीं है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट होते हैं, इसमें जो काम करते हो इन्वेस्टमेंट क्या रहते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो सब साथ कंपनी का या हर सेक्टर का एनालिसिस करके अपने पास रखते हैं और आपको एक आइडिया देते हैं। फोर्स नहीं करते कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो ही, आपको आइडिया बताते हैं। और रिटर्न भी लिख के नहीं देते हैं कि आपको बैंक के जैसा कि आप 2 लाख दोगे तो 1 साल के बाद 2,10,000 मिल जाएगा। इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, लिख के कुछ भी नहीं मिलता कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन मार्केट, आप किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए। देखो यहाँ पे जैसे लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, इंटरवल पोर्टफोलियो, इनकम, ग्रोथ, बैलेंस, एमएमएफटी, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन, डोमेस्टिक, ऑफशोर, टैक्स सेविंग फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बैलेंस फंड, फिक्स्ड टर्म प्लान, डेट्स फंड्स एंड एसआईपी। ये अलग अलग सारे वेराइटी है, कहाँ पे आप किसका पैसा कहाँ, सॉरी अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि हमें मुझे एक फिक्स रिटर्न मिलना चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पे, हाँ, वो जो मैनेजर है, फंड मैनेजर है या ठीक है म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसमें जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर, आप उससे बोलोगे कि भाई हमें ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, हमें इतना पैसा रिटर्न मिलेगा, कुछ ऐसा प्लान बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स टर्म प्लान, डेट फंड एंड एसआईपी, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, फिक्स टर्म प्लान, डेट फंड्स एंड एसआईपी। आपको फिक्स पैसा चाहिए, इतना है, इतना मिलेगा, लेकिन वो लिख के नहीं देगा कि हाँ ये फिक्स टर्म में ऐसा इतना हो जाएगा। ये डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, कंपनी डूब गई, भाग गई, हाँ ऐसा भी होता है। गवर्नमेंट तो अभी बहुत सारा ऐसा रिजोल्यूशन है, गवर्नमेंट के पास रूल्स है, रेगुलेशन है, पकड़ के लेके आती है, इन्वेस्टर का पैसा देती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन जितना शेयर मार्केट में आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिख के आता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, आगे आता है यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड में कंपनी बॉन्ड इशू करती है, आरबीआई बॉन्ड इशू करती है, ये सारी चीजें होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, यस वो फंडा ही है, आप जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलने वाला है, नहीं रिस्क लोगे तो नहीं है। जिम में जाओगे, सुबह सुबह दौड़ोगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। आलस करोगे, जिम में जाना नहीं है, दौड़ना नहीं है, तो क्या है, हेल्थ बिगड़ने वाला है। तो सेम वही फंडा है, जितना आप क्या, यस बोलो, ओके। तो ऐसे ही है, वो हर सेक्टर में है, जहां पे आप जितना लेबर दोगे, जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे, उतना ग्रोथ होने वाला है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो इन्वेस्टमेंट नो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, रिटर्न मिलेगा ही नहीं, ओके। और ये बॉन्ड है, बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, इसका अलग अलग मेथड है, बॉन्ड क्या होता है, कैसे मेजर्स करते हैं उसका रिटर्न, और इसके बाद में इसमें द मेथड बताया है, वाईटीएम मेथड है, यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं वाईटीएम, यील्ड टू कॉल, बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम, बॉन्ड रिस्क एंड बॉन्ड ड्यूरेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वाईटीएम एंड बॉन्ड ड्यूरेशन, दो ही पे आने वाला है। यहाँ पे मेंशन किया है क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वाईटीएम एंड बॉन्ड ड्यूरेशन, ओके। ये बाकी सब ये जो ऊपर आपने देखा है म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें किसमें है, ये थियोरेटिकल पार्ट, ब्रैकेट में यहाँ पे सिर्फ यही मेंशन किया है। 4 यूनिट से थियोरेटिकल पार्ट में आपको सीखना है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड वाले में ही क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे यहाँ पे एनएवी, देखो यहाँ पे आया है ना ये वाला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, एनएवी क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट लोड क्या होता है, ये सब म्यूचुअल फंड के टर्मिनोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट, लास्ट यूनिट है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट।
क्रेडिट मैनेजमेंट में आपको बताया गया रिसीवेबल मैनेजमेंट, आपको जो उधार बेचना है, ठीक है, बिजनेस जो है क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करता है, तो कितना टाइम के लिए, ठीक है, गुड्स को उधार बेचना चाहिए, कितना, किसको देना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, इवैल्यूएशन मतलब क्या, किसको कितना देना चाहिए। इसकी कैपेसिटी है 10,000 की उधार लेने की, हम उसको 50,000 का उधार देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, लॉस हो जाएगा। यस, अभी किसी का जनरल स्टोर है, बरोबर है, जनरल स्टोर, ग्रोसरी का शॉप है, किराना जिसको नॉर्मली हम पॉपुलर बोलते हैं, किराना दुकान है, बिल्डिंग के नीचे है, कोई भाड़ोतरी रहता है, उसमें आया है नया भाड़ोतरी आया, ठीक है, और बोलता है कि चलो ठीक है नीचे दुकान है, यहाँ से सामान लेते हैं, और बोलता है सेठ हमें 10,000 का हर महीने का उधार देने का, तो आप क्या करेगा, सेठ उसको 10,000 का हर महीने का उधार देगा क्या, एक तो उसके नाम पे फ्लैट नहीं, भाड़ोतरी है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है, खाया पिया और भाग गया फिर तो इसके लिए वो सारी चीजें इवैल्यूएशन की पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है क्या, टर्म्स ऑफ पेमेंट, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल, क्रेडिट इवैल्यूएशन, क्रेडिट इवैल्यूएशन वाला ये पार्ट है, आपको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, भाड़ोतरी है, हाँ, ग्रोसरी का शॉप है, उसको उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें सीखने को, क्या बेसिस पे उधार देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या क्या किस किस लेवल पे, मतलब आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्राइटेरिया, कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, हेजिंग शेड्यूल एंड क्रेडिट मैनेजमेंट इन इंडिया, ये सारी चीजें हैं, हम लोग इसको देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट, ओके। तो हमारा इतना सिलेबस है, आधे घंटे से हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया, तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है, कुछ सीख सकते हैं कि नहीं इसको, और लाइफ में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस, यूज हो सकता है ना ये, अगर हम कंटेंट पढ़ते हैं, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है, तो हम लोग अटेंडेंस लेते हैं और आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अभी 5-10 मिनट्स के लिए, 5 मिनट अटेंडेंस हो जाएगा, कुछ इसमें आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो।